नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो एनुअल असेसमेंट है उसके बारे में पेपर की चर्चा करने वाला हूँ। और बिना किसी समय को गवाए हम चर्चा शुरू करते हैं। कि लिखा है कि प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बेटा ये 5 क्वेश्चन हैं और एक नंबर का है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है। आसान है कि पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माता डैश को कहा जाता है, कि मतलब भारत के संविधान को जिसने लिखा वो कौन है, इसमें उनका नाम लिखना है इसमें आपको। अगला है भू राजस्व वसूली करने के अधिकार को डैश कहा जाता था। जो भू राजस्व है जिससे हम कर वसूलते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, उस अधिकार को क्या कहते हैं ये बताना है। टेबल, कुर्सी, पंखा, कार, पुस्तक डैश संसाधन कहलाते हैं। तो बेटा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये कि टेबल, कुर्सी, पंखा ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं और इन सारे संसाधनों को हम कौन से संसाधन के उदाहरण कह सकते हैं, ठीक है ना। नवीकरण संसाधन है, अनवीकरण संसाधन है, इन संसाधनों की आपकी चर्चा करनी है। अगले में क्वेश्चन में बोलता है कि अंग्रेजों ने वर्ष 1651 ईस्वी में भारत में पहली फैक्ट्री डैश नदी के किनारे स्थापित करी। जब अंग्रेज भारत आए उन्होंने सबसे पहले भारत में अपनी फैक्ट्री, ठीक है ना, या इसे आप किला भी कह सकते हैं, जहाँ पर व्यापार का सामान इकट्ठा किया जाता था, तो वो किस नदी के किनारे स्थापित किया, ठीक है ना, जहाँ पर वो सारा व्यापार का कारोबार अपने संसार जो व्यापार से संबंधित इकट्ठा करते थे उनके बारे में। अगला कहता है कि मैसूर का सुल्तान डैश को कहा जाता है। जो मैसूर का सुल्तान है वो किसको कहा जाता है ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना ये पूरा प्रश्न पत्र 50 अंक का है और इसे आपको करना है और सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य पर निशान लगाइए। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन, बस आपको ये बताना है क्या ये सही लिखा है क्या ये गलत है। पहला प्रश्न लिखता है इसमें कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। पूछता है आपसे क्या ये सही है या गलत है, कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है, ये बताना है आपको क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है ना। अस्पृश्यता के अंत का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। ये आपकी पोल साइंस की किताब से है कि अस्पृश्य, राजनीतिक विज्ञान जिसे कहते हैं, कि अस्पृश्यता का अंत वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है, 17 में लिखा है। क्या ये सही बात है या गलत बात। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट वर्ष 1921 में पारित किया, तो ये आपको सही और गलत में उत्तर देना है, ठीक है, सही है या गलत है। अगला है मकर रेखा, जो पृथ्वी की मकर रेखा है उसकी बात करें। पृथ्वी पर जो मकर रेखा है भारत देश के मध्य से होकर गुजरती है। क्या ये सत्य बात है या असत्य है, ये बताना है आपको। कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। क्या सही बात है, भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि भारत में वोट डालने की सबसे कम उम्र को कितनी है, कि इस वर्ष में व्यक्ति अपना वोट डालने का अधिकार रखता है, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे हैं और इसमें आपको बेटा 5 प्रश्न करने और ये 2 अंक के हैं। 5 प्रश्न करने हैं, ये 2 अंक के हैं और 30 शब्दों में लिखना है, बस 30 शब्द से ज़्यादा मत लिखना। 30 शब्दों के अंदर उत्तर देने आपको। कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। भाई हमें संविधान की आवश्यकता क्यों, यदि संविधान नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा, देश में कानून व्यवस्था कैसे चलेगी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आपको बताना है इसमें। अगला लिखा है सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। बेटा इसमें साफ साफ लिखा है सार्वभौमिक मताधिकार। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार है, सार्वभौमिक सभी को, तो सभी को वोट देने का अधिकार है। इसमें ये बताया गया जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट डालने का अधिकार रखता है, ठीक है ना। विलय नीति का सिद्धांत क्या है। विलय नीति का सिद्धांत बताना, इतिहास की किताब से क्वेश्चन है आपका। कि विलय नीति का अर्थ है कि सभी राज्यों को आपस में समाहित कर लेना, ये आपकी किताब के अंदर है, ठीक है ना। ये किसने नीति अब चालू करी थी इसके बारे में बता देना हल्का सा। अगला प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया। जो अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाही थे उसमें अविश्वास क्यों भर गया, क्योंकि अफवाह फैला दी गई क्योंकि ब्रिटिश लोग उन लोगों का धर्म नष्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ।
इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको बेटा 80 शब्दों में करने, 5 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हैं और 20 मार्क्स के होंगे टोटल। अब पहला प्रश्न क्या कहते हैं इसमें कि संविधान किसे कहते हैं? संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग कौन से हैं? व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान देना कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, इसे डेफिनेशन दे देना, उसके बाद बता देना संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं। ठीक है ना, उनकी व्याख्या करनी है आपको। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? लिखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकारों के आपको इसमें लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि नवीकरण व यहाँ पे मिस्टेक है, इसे सही कर लेना कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये टाइपिंग एरर है, तो इसमें ये ध्यान दे लेना, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न रहेगा आपका, तो दोनों के बीच उत्तर दे देने हैं आपको। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है मुगल फौज और कंपनी फौज में क्या अंतर है? मुगल फौज और कंपनी फौज में क्या अंतर है? लिखिए। ठीक है ना, बहुत आसान प्रश्न है। उनके अंदर कंपनी फौज के पास आधुनिक हथियार थे और मुगल फौज के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। इस तरह का प्रश्न बनेगा, उत्तर लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। बेटा ध्यान रख लें, लोहा उद्योग अलग हो गया, पेट्रोलियम से अलग हो गया, ये सारे उद्योग ही तो हैं तुम्हारे। तो ये कच्चा माल के आधार पर करना है। खेती कृषि है, कृषि में से जितने कपास बनता है, कपास की सारी चीज़ों फैक्ट्री बनती है, कपड़ा मिले, सारे उद्योग हैं, ये कच्चे माल पर आधारित है सारी। ठीक है ना, वर्गीकरण करना आपको लिखता जाना है। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये प्रश्न नंबर 5 आपका मानचित्र कार्य है और 5 क्वेश्चन इसमें भरने हैं आपको और 1 नंबर का 1 पॉइंट रहेगा। चंपारण की इसमें मेंशन करना आपको, चंपारण बिहार के अंदर कहाँ पर स्थित है, ये आपको भारत के राजनीतिक मानचित्र में प्रदर्शित करना है। ठीक है। और अगला पॉइंट है अहमदाबाद गुजरात में है, गुजरात में किस जगह पर है, आपको उस बिंदु पर टिक करके आपको उत्तर देना है। दिल्ली सबको पता है। कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, वो कर्क रेखा को बता देना है आपको। और अरब सागर कहाँ पर स्थित है, इसको आपको मेंशन कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, एक अनुच्छेद है और ये 5 प्रश्न आएंगे इसमें और 1 नंबर का है। इस प्रश्न को, अनुच्छेद को मैं पढ़ देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम, असली नाम, रियल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी और माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। ठीक है प्यारे बच्चों। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी कब लौटे? 1915 में। कहाँ से? अफ्रीका से भारत लौटे। भारतीय लोगों की दुर्दशा देखकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारतीय लोगों की दुर्दशा देखकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। इसके बाद 1916 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण, कहाँ पर? चंपारण बिहार में गए और वहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया। कब? 1916 में। सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? 1916 में उनका चंपारण आंदोलन। ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह किया था। वर्ष 1917 में, यानी कि अगले वर्ष 1916 के बाद अगले वर्ष गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। कि जो 1917 में गुजरात में जो खेड़ा जिला है वहाँ के किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह किया। फिर अगले वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। मतलब अपने शुरुआती 3 साल में, जब वो भारत लौटे 3 साल में उन्होंने 3 सत्याग्रह करे और वो देश के लिए करे और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मिल फैक्ट्री के मजदूरों के लिए किया उन्होंने। फिर इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1921 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया। ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ लिखी पड़ी, गांधी जी द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है ना, सन भी दे रखा है, कहाँ शुरू करा है, कौन सा आंदोलन किया, थीम बता रखी है इसमें। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने किसका नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन से मार्ग पर चले वो? सत्य और अहिंसा के।
जिससे उन्होंने क्या करा, राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रख लेना, गोपाल कृष्ण गोखले। एवं सबसे पहले इनको महात्मा की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। महात्मा की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी, ठीक है ना। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। और सन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। अब प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? सीधा सीधा बता देना, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी? भाई अभी बताया मैंने कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? श्री गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न कहता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? साफ साफ बताया था, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन के नाम लिखे? बेटा देखो प्यार से सबको बताया था, महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन के शुरुआत में चंपारण बिहार में सत्याग्रह किया, गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह किया, और इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन किए। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। ये सारे आंदोलन करे महात्मा गांधी जी ने। इनको आपको नाम लिखना है नीचे, ठीक है। ओके, आपको सारा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा।